नीलमणि। देखिए एक पद लिखा है, जगद्गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने, सरस रसीले नैन सैन सो प्रेम सुदारस प्याय गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। जेई खोजत रहे रंग आजुलो सोई पारस मणि पाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। अनादिकाल से जिसको हम ढूंढ रहे थे वो पारस मणि मिल गई मुझको, भिखारी बनकर ढूंढ रहे थे जिसको। तो फिर क्या हुआ, आगलो पिछलो भयो भलो सब, अगला भी भला हो गया पिछला भी भला हो गया। जीव परेशान है कि मौत के बाद क्या होगा, अगला क्या होगा, नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे 84 लाख योनियों में जाएंगे। तो वो भला हो गया मेरा, मतलब गोलोक की मिलेगा, क्योंकि नीलमणि मिल गए श्याम सुंदर। तो अगलो और पिछलो, पिछला भी भला नहीं होगा तो अगला होकर के भी बेकार हो जाएगा भला। कैसे, पिछले अनंत जन्मों के अनंत शुभ अशुभ कर्म का फल मिलना है। वर्तमान काल में तो केवल प्रारब्ध का फल मिलता है, पिछले 2-4 जन्मों के कर्मों को देखकर भगवान उसका फल इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में बना देते हैं, लेकिन बाकी संचित कर्म तो रह जाएंगे फल देने के लिए। इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड एक्शंस। नहीं, भगवान कहते हैं जब दर्शन होता है, उस परम पुरुष से मिलन होता है, तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया कियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराभरे। वेद कहता है अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पिछले अनंत जन्म भी भगवान उनके फल समाप्त कर देते हैं, शुभ भी अशुभ भी, दोनों में डेंजर है। अशुभ कर्म को समाप्त कर दें और शुभ रह जाए तो शुभ का कर्म का फल जो मिलेगा शुभ कर्म का, वो स्वर्ग मिलेगा, फिर खतरा रहेगा, क्योंकि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई रामायण कहती है। इसलिए भगवान शुभ और अशुभ दोनों कर्म समाप्त करते हैं जीव के, जो शरणागत हो जाता है पूरा पूरा कंप्लीट। 99.9% नहीं चलेगा। सन्मुख होए जीव मोए जब ही जन्म कोटि अघ नासहु तब ही। तो अगला और पिछला दोनों भला कर दिया उस नीलमणि श्याम सुंदर ने मेरा। अगलो पिछलो भयो भलो सब, और पागलो मोही बनाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। और वर्तमान काल में तो पगला बना दिया है, पागल। पागल मतलब जिसको संसार के लोग न समझ सके, जिसके व्यवहार को, जिसकी हरकत को। इसलिए टॉप के सिद्ध संत महापुरुष रहते हैं बंद, एक कुटिया में जाकर के, चाहे महल में रहना पड़े तो वहां भी एक कमरे में बंद हो जाएंगे। हम तुम एक कमरे में बंद हो,
ठीक प्रेम में पागल बना है वो, प्रेम में पागल रसिक महापुरुष शरणागत जीव। और वो बात किसी के समझ में आएगी नहीं, क्योंकि किसी संसारी जीव का भगवान से प्रेम तो है ही नहीं। ये मंदिर में जाकर हम लोग बारी थोड़ी सी नौटंकी करे आते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में मत्था टेक देते हैं केवल, बस जो अंदर का जो मत्था होता है मन बुद्धि उसको नहीं टेकते, यानी कंप्लीट सरेंडर मन बुद्धि का नहीं करते। जब भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाए तो गोपी कहती है कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनियोरी आली भूली भवन हो तो बावरी बैरी। तो पागलो मोहे बनाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। तो अब सोई रूप अनूप प्राण धन, वो अनुपम रूप मेरे प्रियतम का, तो तन मन प्राण समाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। ठीक, हाँ ठीक। इतने में जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु आ गए, बीच में आ टपके, हाजी क्या हो रहा है? अरे अपने प्रियतम की बात बोल रही जी, बड़े विभोर दिखाई पड़ते हो प्रियतम के दर्शन से। हाँ विभोर की तो बात ही है, अनादिकाल से अनंत अनंत जन्मों में तड़पते रहे और अनंत अनंत जन्म के बाद मिले प्रियतम हमारे, तो विभोर होने की तो बात ही है। अरे अभी पता चलेगा, यूं बोला करोगे गोलोक में जाकर क्या बहुत बड़ा धोखा खाया। गोलोक में धोखा खाया, ईश्वर दर्शन के बाद धोखा खाया। जब किसी महात्मा से किसी की नहीं पटती, वास्तविक सिद्ध संत महापुरुष से, तो वहां लोग बोल देते हैं हमने तो धोखा खाया। अनाप शनाप बोलना है, बस कुछ बोल दो। लेकिन यहाँ तो ईश्वर प्राप्ति के बाद कह रहे हैं जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु उस भक्त से, कहे कृपालु जब विरह पाए तब कहियो धोखा खाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। आप कहेंगे अभी तो स्वामी जी आपने बताया ईश्वर प्राप्ति के बाद तो वियोग हो ही नहीं सकता, जीव अलग हो ही नहीं सकता, तब किस बात का कैसा विरह है वहां? बात तो आप सही कह रहे हैं। एक विरह होता है योग माया के द्वारा दिया गया, और एक विरह होता है वियोग माया के द्वारा दिया गया। जैसे हम लोगों को वियोग है भगवान से, भगवान नहीं मिले हैं, क्यों? फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, और आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। देखो भगवान से वियोग का परिणाम, 84 लाख योनियों में घूमना। जीव जब ते हरिते बिल गान्यो
विनय पत्रिका। तो तब ते देह गेह निज मान्यो, मायावश स्वरूप बिसरायो, और ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। भगवान से वियोग का परिणाम अनंत अनंत कष्ट, असह्य कष्ट। तो क्यों जी, भगवत प्राप्ति के बाद भी वियोग होगा तो फिर कष्ट होगा? क्यों भगवान से वियोग में तो कष्ट होता है? नहीं, वो योग माया के द्वारा दिया गया वियोग है। उसमें जितना वियोग देते हैं श्याम सुंदर, उतना आनंद मिलता है। परमहंसों को भी दुर्लभ रस मिलता है। परमहंस तो श्याम सुंदर के निराकार रूप का ब्रह्मानंद पीता है केवल, लेकिन भगवान योग माया से अपने भक्त को वियोग देकर के अनंत करोड़ ब्रह्मानंद के बराबर प्रेमानंद को और बढ़ा देते हैं। भगवान और महापुरुष का कोई भी कार्य केवल भक्त को सुख देने के लिए होता है, भक्त को आनंद देने के लिए होता है। यह बात यदि हम जान लें और मान लें तो कभी विपरीत चिंतन नहीं होगा। रघुवर तुमको मेरी लाज, पद लिखा है ना, सुना होगा आपने। जन रंजन अग भंजन जन के, यही तिहारो काज। तुम्हारा काम केवल एक ही है कि जो शरणागत हो जाए, पूर्ण समर्पित हो जाए, उनके इस जन्म के और पिछले जन्म के पापों को नष्ट करो, निष्पाप बनाओ, अंतःकरण शुद्ध करो और फिर उसको दिव्य प्रेमानंद प्रदान करो। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।